आज 20/8/2022 दिन शनिवार को हम लोगों ने पुराने वृक्षों को ठीक से साफ सुथरा करके पानी डाला गया है एवं कुछ नए वृक्ष भी लगाए गए हैं, जो कि पुरानी बस स्टैंड मीठापुर बस स्टैंड से सब जगह पे हम लोगों ने समीक्षा की। उसके बाद छुट्टी के 2 पल में हम लोग एक जगह पे बैठ के कुछ आराम के पल इस होटल के अंदर, जो टी टाइम होटल है उसके अंदर सभी सदस्यगण, जिसमें आज एक खुशखबरी भी डॉक्टर साहब ने दिया है कि पानी का एक बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे अब हमें ये समझ है कि हमारा मेहनत जाया नहीं जाएगा और इस जगह में एक बढ़िया सा जो नीम कॉरिडोर का हम लोग का सपना है वो पूरा होगा। ये हमें बहुत खुशी की बात है। इस खुशखबरी के साथ ही ये हम लोग कर रहे हैं और कुछ 2 शब्द डॉक्टर साहब कुछ 2 शब्द पहले स्टार्ट आप करें। ठीक सर, योगदान के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना सुंदर प्रोग्राम में आपने जो ये सहयोग किया है इसके लिए लाखों लाख बधाई सर। नहीं, ये हम सब की बधाई है जी सर। और देखिए, पेड़ पौधा जो है किसी एक का नहीं होता है, हवा किसी एक की नहीं होती है, हम सबकी होती है, सबकी सहभागिता जरूरी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ सरकार से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। सरकार जो है सिर्फ वो अपनी रूपरेखा को तैयार कर करके देती है, उसके बाद उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना और उसको फलीभूत करना, ये हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। इसलिए आम नागरिक जो होकर करके अगर हम अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, हमें समृद्ध और वैभव भारत बनाना है। उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि हम अपने ये जो कंक्रीट का जो शहर बन गया है, प्लास्टिकों का जो शहर बन गया है, ये थर्मोकोल का जो शहर बन गया है, इससे मुक्ति दिलाना है और हरा भरा पेड़ लगा करके हरित बिहार, हरित पटना बनाना है। सर, जो कल हम लोग का जो प्रोग्राम है वो मेरीन ड्राइव पटना, जो कि गोलघर से शुरू होके दीघा तक जो वृक्षारोपण का पहला फेज किया गया था, दूसरा फेज पिछले रविवार को जो किया गया था और अगला कल है सर, उसके बारे में सर अगर 2 प्रकाश डालें। देखिए, पहला फेज भी बहुत सराहनीय रहा था, इस बार उससे कई गुना ज्यादा सराहनीय रहेगा, क्योंकि अब हमारे टीम में और लोग जुड़ गए हैं। उससे उसकी गुणवत्ता और उसकी जो कार्य करने की शैली है वो दोनों बदल रही है लगातार, और इसमें हमारे डॉक्टर साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। हम उनके नेतृत्व में और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरित पटना, हरित बिहार बनाने का एकदम सपना जो इनका है वो सफलीभूत होगा। सर, कल का जो नीम कॉरिडोर के बारे में जो अब कल का प्रोग्राम है, उस कल के प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर धर्मेंद्र जी बोलेंगे 2 शब्द कि क्या है, कैसा प्रोग्राम है और इसको कहाँ तक कैसे आगे तक पहुँचाना है, क्योंकि बहुत लंबी कॉरिडोर है, इसमें काफ़ी समय लगेंगे। शुरुआत का ये दूसरा दिन है, पिछला रविवार को किया गया था और कल फिर शुरुआत की जाएगी 21 तारीख को। हम लोग पिछले पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से इस नीम पदयात्रा और नीम पौधारोपण का अभियान पिछले 16 जुलाई से यूथ हॉस्टल से पदयात्रा शुरू किए थे और पहला 5 पौधारोपण गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में हम लोग सुबह किया। दूसरा पदयात्रा और पौधारोपण गांधी मैदान से गोलघर गंगा पथ में हम लोग ने शुरू किया था। तीसरे चरण में फिर 24 तारीख को किया। फिर यह लगातार चलते जा रहा है और पिछले एक कारवां हम लोग का बढ़ते जा रहा है और यह एक हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे पटना को नीम से पाटने का जो अभियान किए हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होते जा रही है। उसी क्रम में हम लोग कल 21 तारीख रविवार को सुबह 6 बजे से नीम कॉरिडोर जो हम लोगों ने गोलघर से लेकर बांसघाट तक का जो 1000 पौधा लगाने का जो हम लोग का संकल्प है, उसी संकल्प के तहत दूसरे चरण में हम लोग गंगा पथ पर LCT घाट महिपुरा के सामने हम लोगों ने पिछले 19 तारीख को एक निरीक्षण भी किया था। वहाँ के लोगों से भी कई लोगों ने मिला, सहयोग देने की अपेक्षा की है और नीम परिवार को हम सभी अपने परिवार की तरह समझ करके अपने अपने घरों में लगाने का भी काम करें ताकि पटना स्वच्छ सुंदर हो सके।
बाहर मिलेंगे पानी पटाते हुए तो तभी ठीक रहेगा। आम नागरिकों से भी हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल होकर इस धरती को जो हम लोग जो है हरा भरा बनाना है, स्वस्थ धरती बनाना है, जिससे कि हमारा जलवायु परिवर्तन का है उसको हम लोग रोक पाएँ। इसके लिए हम लोग सब एक दूसरे को मिलकर इस देश के सेवा करें, इस राज्य को सेवा करें, इस शहर को सेवा करें। स्वतः ही हमें एक अच्छा परिवेश मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा दान दे पाएंगे, क्योंकि पैसे रुपया दौलत बहुत दिन खत्म हो गया ना।